अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना मुश्किल काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान की तरह आसान होगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पूरे दिन का फर्स्ट एड क्लास का कोर्स करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पूरा दिन। इसके बाद आपको स्कूल की तरह क्लासरूम में जाना पड़ता है, थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और ये कोई 2 क्लास नहीं, कुल 14 क्लास होती हैं और हर क्लास 1.5 घंटे की होती है। सोचें ज़रा, ये तो स्कूल जाने जैसा हो गया। अब यहाँ से असल मुश्किल काम शुरू होता है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपको एक किताब मिलती है जिसे रखना पड़ता है, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। और सुनिए, आपको तकरीबन 1000 सवालात याद करने होते हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1000 सवालात। इसके बाद आपको थ्योरी के इम्तिहान की तारीख का इंतज़ार करना पड़ता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आपको कार की स्टीयरिंग पकड़ने का मौका तभी मिलता है जब आप थ्योरी का इम्तिहान पास कर लें, इससे पहले नहीं। इसके बाद आपको कम से कम 12 और क्लासें लेनी पड़ती हैं। और यहाँ भी मज़े की बात है, आपको उस्ताद ही तय करेगा कि आप टेस्ट देने के काबिल हैं या नहीं। आप खुद फैसला नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात, शायद नादर ही कोई पहली बार में टेस्ट पास करता हो। ज़्यादातर लोगों को 3 या 4 बार कोशिश करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है। अब बात करते हैं वक्त और पैसे की। दोस्तों, इस पूरे अमल में 4 महीने से लेकर 1 साल लगता है और ख़र्चा 3000 यूरो से 5000 यूरो, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 9.25 लाख रुपए के करीब। और हाँ, ये यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस है। कार के लिए अलग, बाइक के लिए अलग, ऑटोमेटिक के लिए अलग और मैनुअल के लिए अलग। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लाइसेंस मिल जाने के बाद आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहता है। अगर इस दौरान आपका 2 बार चालान कटा तो प्रोबेशन 2 साल से बढ़कर 4 साल हो जाता है। और तीसरी गलती की तो फिर आपका लाइसेंस मनसूख हो जाता है और सारी मेहनत और पैसा ज़ाय हो जाता है। तो दोस्तों, ये था जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का मुश्किल सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल में कमेंट्स दें।